जी राहुल गांधी कल पटना में थे। जब आप लोगों की महागठबंधन की सरकार थी उसी समय आप लोगों ने जातीय जनगणना का आंकड़ा को जारी करवाया था। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो जातीय जनगणना की गई फेक है। क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उनका जो चरित्र रहा है, उनका जो इतिहास रहा है, वो पिछड़ा विरोधी का रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बावजूद इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी जी बने, लेकिन रिपोर्ट को कूड़े के दान में फेंक दिया गया, कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और बिहार में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे देश में एक मिसाल पेश किए जातीय गणना कराकर, और उस समय तो तमाम दल के लोग विधानमंडल से इसको प्रस्ताव को पास कराया गया था और सभी लोगों ने इसमें सहमति व्यक्त किया था। सवाल ये है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मिसाल पेश किया है और कांग्रेस पिछड़ा विरोधी रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना ही नहीं कराया, उसका रिपोर्ट प्रकाशित करके और उसका जो आरक्षण का दायरा था उसे भी बढ़ाया। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो मिसाल पेश किया। ये लोग जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं पूरे देश में चर्चा होती है। तो इन लोग बिहार में जान रहे हैं कि अब हमारे 25 के चुनाव में दाल नहीं गलना है, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये फेक है तो भाई तेजस्वी जी तो उस समय डिप्टी सीएम थे और रोज बोलते हैं कि हम ही करवाए हम ही करवाए। तो तेजस्वी जी ने खुल के बोलें कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। अब तो हम तेजस्वी भाई को चुनौती देते हैं, वो बोले कि सही है कि गलत है। लेकिन वो तो कल चूड़ा नाश्ता खिला रहे थे होटल। यही ना दिक्कत है कि एक तरफ रोज मीडिया में कह रहे हैं कि हमने जातीय गणना कराया, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय गणना जो बिहार में हुआ फेक है। इस पर तो तेजस्वी जी को खुल के बोलना चाहिए कि फेक है कि गलत है कि सही है। काहे नहीं बोल रहे हैं? बैठ के दही चूड़ा घुगनी खा रहे हैं, इस पे बोलने में लाज लग रहा है। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा हुआ था साफ कह दिया, इनकार कर दिया स्टे लगाने से। राहुल गांधी कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में गर्दनीबाग भी पहुंचे थे। क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी जी को झारखंड मामले में भी बोलना चाहिए था। झारखंड में अभी 16 दिसंबर को ही जेएसएससी के अभ्यर्थियों को लाठी चार्ज किया गया था, पत्थर से मारा गया था। वहां तो नहीं बोलते हैं राहुल गांधी जी। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातें को रखने का। बीपीएससी जैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में जो सरकारी नौकरियों की जो बौछार कर रहे हैं, उसे इन लोग बड़ी साजिश के तहत उसे रोकना चाहते हैं, ब्रेक लगाना चाहते हैं। पहले नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उसको अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम फैलाया गया। जब उस पर इनका कोई दाल नहीं गना इन लोगों का, तो फिर बोले प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। जब प्रश्न पत्र वायरल हुआ है तो साक्ष्य और आधार मांगा गया, उस पर भी लोग रिपोर्ट कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। तो सवाल है कि देखिए, अब तो मामला उच्च न्यायालय में है, अब जो भी फैसला होगा उच्च न्यायालय करेंगे। लेकिन बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जो लगातार सरकारी नौकरी की बौछार कर रहे हैं, ये लोग तरह तरह का भ्रम फैलाकर उसे रोकना चाहते हैं। मनीष जी, नीतीश कुमार के बयान को लेकर तेजस्वी ने कल बयान दिया मीडिया कर्मियों से कि मुख्यमंत्री के बयान से बिहार शर्मसार हो रहा है। अरे, नीतीश कुमार जी ने तो जो मिसाल काम किया है महिला को लेकर, इन्हीं के न शासन काल में महिला कोई घर से नहीं निकलती थी। आज महिला कदम से कदम पुरुष से मिलाकर बिहार में चल रही है। सरकारी नौकरी में आरक्षण 35%, पंचायत में 50% आरक्षण, नगर चुनाव में आरक्षण। लड़कियां आज साइकिल से स्कूल जा रही है, अपने भविष्य का निर्माण कर रही है। इंटर पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और इनके शासनकाल में तो कोई घर से नहीं निकल पाती थी। ये क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे?